दोस्तों नमस्कार। आज हम एक नए चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जिस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे होंगे, परसेंटेज। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, इसके कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को डील करते हैं। इन सारी तथ्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको परसेंटेज पार्ट 1 लिखा है, इसी तरह से हम लोग जो हैं कई पार्ट में लेकर आएंगे वीडियो परसेंटेज के बारे में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन, इस तरह से करके, ठीक ना। तो परसेंटेज की बात करें तो उसमें हमें देखना है कि इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप लेना है। सबसे पहले आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है परसेंटेज, इसका मतलब समझते हैं। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो परसेंटेज है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 वर्ड? पर प्लस सेंट। ध्यान से देखें, पर का मतलब होता है प्रति। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हो, जैसे मार्केट में आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है। कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में आप, तो कहते हैं कि कैसे पर केजी है, क्या रेट है, पर केजी कैसे दीजिएगा। जैसे आप बनाना खरीदने जाते हैं, केला खरीदने जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के चीज़, तो बोलते हैं कि प्रति केजी कैसे दीजिएगा, प्रति दर्जन कैसे दीजिएगा। प्रति, पर मतलब प्रति, प्रति मतलब एक से रिलेटेड, एक का कितना। सेंट मतलब क्या होता है? 100 होता है, 100 माना। अगर मैंने 1% कहा तो 1/100। चलिए सिंबल देख लेते हैं परसेंट की, सिंबल ऑफ परसेंट। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा सिंबल रहा किसका? परसेंटेज का। जैसा कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा और समझ में आ रहा होगा, सिंबल ऑफ परसेंटेज, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि इस परसेंटेज को, जैसे देखिए बहुत लोग ऐसे लिखते हैं परसेंटेज, बिंदु दे देते हैं। ये लिखना गलत है, एकदम बिल्कुल गोल होना चाहिए, छोटा सा गोल। ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा गोल हम लोग दे दें, सर्किल डाल दें, वो भी गलत है। चलिए सिंबल ऑफ, अब वैल्यू ऑफ, ये सिंबल का वैल्यू ऑफ, ये जो सिंबल हमारा परसेंटेज है, इसका वैल्यू होता है दोस्तों 1/100। हमने क्या बोला था? परसेंट को 2 वर्ड में तोड़ा था, पर प्लस सेंट। पर मतलब प्रति, सेंट मतलब 100, 100। 1/100, इसको 1/100 डिनोमिनेटर, कोई भी फ्रैक्शन हो जिसका डिनोमिनेटर टोटल पार्ट को शो करता है। किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है दोस्तों, वो टोटल पार्ट्स को शो करता है, टोटल पार्ट्स को शो करता है। और न्यूमरेटर जो होता है आउट ऑफ टोटल पार्ट्स, आउट ऑफ टोटल पार्ट्स होता है, ठीक ना। अगर आप चाहेंगे तो इसको पॉज करके नोट करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू ऑफ परसेंट जो होता है हमेशा दिमाग में रखेंगे कि 1/100 होता है। क्या होता है दोस्तों? 1/100 होता है। 1/100 कहने का ये मतलब हुआ कि 100 पार्ट में से एक पार्ट, 100 पार्ट में से एक पार्ट, 1 पार्ट। तो किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर टोटल पार्ट को शो करता है, आउट ऑफ टोटल पार्ट को, मतलब जितना डिनोमिनेटर है उसमें से उतना। मैंने ये बोला कि किसी क्लास में 1/100, 1/100 स्टूडेंट, मतलब बॉयज़ का जो फ्रैक्शन है प्रेजेंटेशन का, वो 1/100 है। इट मीन्स क्या होगा कि टोटल स्टूडेंट 100 होंगे और 1 उसमें से बॉयज़ होगा, और बाकी 100 माइनस 1 कितना होगा? 99 आपको गर्ल्स होगा, ठीक है ना। ये छोटी सी एग्जाम्पल्स थी। हम लोग हर एक पहलू पर आएंगे, हर एक फैक्ट्स पर आएंगे, पहले बेसिक जानकारी ले लें। मैंने आपसे अगर कहा 2%, इसको आप क्या लिखेंगे? 2, इसके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब इनटू का साइन। परसेंट का वैल्यू मैंने क्या बताया? 1/100। इट मीन्स क्या हो गया दोस्तों? 2/100, ठीक ना। चलिए अगर मैंने आपसे कह दिया 7%, इसको आप क्या लिखेंगे दोस्तों? 7/100 डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि परसेंट की वैल्यू 1 क्या होती है? 100 होती है। इतनी बेसिक जानकारी आपको पता होगा, और नहीं भी होगा तो आप जान लीजिए और आगे की चर्चा करते हैं।
अगर आपने लिखा x%, इसका ये तात्पर्य होता है कि x अपन ये 100 को शो कर। आपने लिखा y%, इसका मतलब ये हुआ कि y अपन 100, ठीक ना। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन टेबल जानते हैं, ठीक उसी तरह से परसेंटेज के भी कुछ टेबल्स होते हैं, परसेंटेज टेबल्स होते हैं, जो कि आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही हेल्प करेगा। देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर हमारे अर्थमेटिक के 4-5 चैप्टर हैं जो डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में यूज होने वाले चैप्टर्स। आपको जैसे बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये सारे चैप्टर्स हमारे डेली जीवन एक्टिविटी में काम होने वाले, वर्क एंड टाइम हो गया, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप इस व्यू से ना सीखें, इस नज़रिए से ना सीखें कि हम नंबर, मार्क्स परीक्षा में नंबर लाने के लिए, बल्कि अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका इस्तेमाल करने के लिए आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। इसको कमर्शियल मैथ्स बोलते हैं, जिसमें आपका आ जाता है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI, SI, और भी प्रॉफिट और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आता है ये कॉमर्शियल, वाणिज्य मैथ, मतलब बिजनेस पर्पज से इसका ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर में वगैरह में, इंश्योरेंस सेक्टर में किया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन टेबल हम लोग जानते हैं, ठीक उसी तरह से कुछ हम लोग फ्रैक्शन टेबल देखेंगे। ये तो हम लोगों ने बेसिक चीज़ों की चर्चा की। अब देखते हैं कुछ फ्रैक्शन टेबल्स के बारे में कि फ्रैक्शन टेबल्स होता है। किन्हीं बच्चों को अगर ये चीज़ नोट करना है, नोट कर सकते हैं कि फ्रैक्शन टेबल होता क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे हम लोग परसेंटेज के रूप में करते हैं, इस चीज़ पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, फ्रैक्शन टेबल बोले दोस्तों, अगर मैंने फ्रैक्शन टेबल की बात किया और करना चाहा तो उसमें आपका आ जाएगा फ्रैक्शन टेबल में क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए, थोड़ा पानी सूख जाए, मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि 25% का फ्रैक्शन क्या होगा। किसी ने आपसे पूछ दिया कि 25% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आप 1/4 बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, देखिए कैसे बोलेंगे। मैंने लिखा 25%, इससे पहले मैंने चर्चा क्या किया है कि ये परसेंटेज का सिंबल, उसकी जो वैल्यू होती है वो 1/100 इंटू 1/100 हम तोड़ के बता रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सॉर्ट आउट करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, 25 से 1 टाइम से 4 टाइम से 1 इंटू 1 1 1/4, यानी 25% का फ्रैक्शन 1/4। अगर कहीं आपको कैलकुलेशन बनाते समय ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, ज़रा इमेजिन करके देखिए, क्या आप 1 से 20 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं सीखे होते तो आज इतना फास्ट कैलकुलेशन किए होते नहीं। ठीक उसी तरह से ये परसेंटेज टेबल आप नहीं सीखे होंगे तो आगे चलकर जो कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज का प्रॉब्लम होगा, प्रॉफिट लॉस का प्रॉब्लम होगा, CI/DI का प्रॉब्लम होगा, SI का प्रॉब्लम होगा, वो ईजिली आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से आप परसेंटेज टेबल को खुद से भी बना सकते हैं। मैं बनाने का तरीका बता देता हूँ, खुद से दिमाग में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला 25% का क्या होगा, ये फ्रैक्शन 1/4 होगा। मैंने आपसे कहा 30% का फ्रैक्शन क्या होगा, आपने बोला हमसे 30/100 कैंसिल 3/10। कहीं 30% देखेंगे एकदम दिमाग में झट से क्लिक होना चाहिए, 3/10 का फ्रैक्शन देगा। अगर मैंने आपसे कहा 50% का फ्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 50/100, 51 जा 50, 52 जा 100, 1/2। 50% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/2, और 1/2 है तो इसका परसेंटेज में चेंज करना होगा तो कितना होगा 50%। ये मैं परसेंटेज टेबल बता रहा हूँ। 25% का फ्रैक्शन देता है 1/4, 30% का फ्रैक्शन देता है 3/10, 50% का फ्रैक्शन देता है 1/2। ठीक उसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूँ कि 20% अपने आप का क्या फ्रैक्शन देगा, तो दोस्तों 20/100 कहेंगे आप, क्या हो जाएगा हमारा 5 टाइम्स 1/5 फ्रैक्शन देगा, ठीक है। और ऐसे आपको दिमाग में बातें एडजस्ट रहती है तो ईजिली बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में छोटी छोटी ये जो चीज़ें हैं बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। एक चैप्टर नहीं पे केवल परसेंटेज नहीं बल्कि बहुत सारे चैप्टर्स में आपको इसका इस्तेमाल मिलेगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि 35% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों। इस तरह से अगर आप परसेंटेज टेबल बनाना सीख जाएंगे, ठीक ना, इस तरह से आप अगर आप परसेंटेज टेबल बनाना सीख जाएंगे
तो खुद से बहुत सारे चीज़ों का परसेंटेज टेबल बना के उसको दिमाग में केवल इस पर काम करना है, याद नहीं करना है। याद करना कांट बी पॉसिबल, इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने दिमाग में होल्ड करके रखना है। 35% का अगर फ्रैक्शन में आपसे बात किया, 35/100, 5 से 7 टाइम्स में 5 से 20 टाइम्स क्या देगा हमारा फ्रैक्शन? 7/20। ठीक है, आगे और बात करते हैं दोस्तों। ये 35% हमारा ये फ्रैक्शन देता है, और उसके बाद आगे चलकर हम लोग बात करेंगे तो उसकी चर्चा करते हैं कि क्या होता है। छोटे छोटे वीडियो को लेकर हम लोग आएंगे परसेंटेज के तौर पर, थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे और धीरे धीरे इस बात को आगे की ओर चर्चा को बढ़ाते चलेंगे। अगर आपसे बोल दिया किसी ने साहब कि 40% का आप फ्रैक्शन क्या दोगे, तो इसको आप लिख सकते हो 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में 2/5 क्या देगा? ये हमारा 2/5 फ्रैक्शन देगा। मैंने आपसे कहा आप 60% का फ्रैक्शन क्या दोगे, तो क्या कहा आपने? 60/100 बोला, 2/5 जा 2/3 जा 3/5, ठीक ना। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड अगर बातें करूँ मैं कि आपको 33%, मान लीजिए 33% आ गया आपको, इसके अलावा ले लीजिए आप, जैसे बात करते हैं हम 65% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा आपका? 65/100, 5 से 10 13/20। 85% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी दोस्तों? क्या हो जाएगा? 85/100, 5 से 20 टाइम्स 17/20। इस तरह से बहुत सारे ऐसे टर्म्स आपको मिलेंगे जो आपके परसेंटेज के टर्म्स के रूप में काम देगा, ठीक है। और इस तरह का टेबल आपको बहुत जो है हेल्प करेगा और हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसको हम लोग प्रॉब्लम्स बनाने के रूप में भी काम कर सकते हैं। जैसे आपको कह दिया कि मान लीजिए 36% को फ्रैक्शन के रूप में चेंज कीजिए। आपसे कह दिया साहब कि 36% को आप फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर दीजिए। कितना को कीजिए? 36% को फ्रैक्शन के रूप में। तो 36% यहाँ देखेंगे आप, ज़रा गौर फरमाएंगे। 36% को फ्रैक्शन में आप चेंज करेंगे तो 36/100 हो गया दोस्तों। 4 से 9 टाइम्स है, 4 से 25 क्या रिजल्ट देगा? 9/25 देगा, जैसा कि भली भांति दिख रहा होगा आपको। अगर आपसे कह दिया कि 0.12 को परसेंट को आप डेसिमल में चेंज कीजिए, 0.12 को आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, आप क्या करेंगे? 0.12 है, इसको कैंसिल आउट, पॉइंट के बदले 100 आ गया, ये हमारा क्या आ गया? 1/100। 4 से 3 टाइम्स में 4 से 25 टाइम्स कितना ये देगा? 3/2500। ये हमारा फ्रैक्शन का एक फॉर्म हो गया। तो इस तरह से फ्रैक्शन टेबल हम लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अगर इतना कंसेप्ट आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे तो खुद से ये परसेंटेज टेबल क्रिएट करके और बहुत सारी बातों का जानकारी गेन कर सकते हैं। और तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग परसेंटेज पार्ट 2 लेकर रहेंगे और इससे आगे की कहानियाँ, इससे आगे का स्टोरी परसेंटेज के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह से हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहेगी। और जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ क्रिएट हो रही है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं उसका अवश्य रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।